आज तो दिन ही नहीं हो रहा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, आज का टॉपिक है एडवांस मैथ्स, आइटल मैथ्स एंड रीका मैथ्स के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा, ओरली भी। ओके, सो एडवांस मैथ्स में कौन से है? आइटल है और रीका है। दोनों सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या है वो अभी हम लोग करते करते सीखेंगे एंड ओरली बताऊंगी तब सिखाऊंगी। ठीक है, तो जो कंटेनर में वैक्स है हमारी आइटल वैक्स है, एडवांस वैक्स, और मेरे हाथ में जो है वो रीका वैक्स है, एडवांस वैक्स। देख सकते हो रीका ग्रीन एप्पल दिख रहा है सभी को? रीका ग्रीन एप्पल और आइटल दोनों का रिजल्ट जो है सिमिलर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? इसका जो एमआरपी है 1000 रुपीज। ओके, इस पे डिस्काउंट आई थिंक सो नहीं मिलता है, आई थिंक सो 1000, और इसका भी एमआरपी है 1000 लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे वेबिनार में है 700 समथिंग कुछ। ओके, इसका एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? जो रीका वैक्स है वो स्किन को पील करती है कभी कभार। रीका वैक्स क्या है? स्किन को पील करती है कभी कभार। कैसे पील करती है रीका वैक्स? अगर हमने लगाया यहाँ पे, स्ट्रिप को खींचा, यहाँ से अगर बाल नहीं निकलते हैं, दोबारा हमने यहाँ पे रीका वैक्स लगाई, मैं किसके लिए एक्सप्लेन करूँ? किसका मजा है? क्या बोला मैंने? बोले क्या बातें क्यों कर रहे हो? रीका वैक्स पील कर सकती है, जैसे कि बताया मैंने, एक ही जगह पे दोबारा रीका वैक्स आपने लगाई तो वो एरिया पील हो सकती है, बट आइटल वैक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आइटल वैक्स में आपने दोबारा वही जगह वापस स्ट्रिप लगा के आपने खींचा है तो स्किन जो है वो पील नहीं होगी। तो आइटल वैक्स का एक ये बेनिफिट है। जैसे रीका वैक्स आपका डीप टैन जो है निकालती है, आइटल वैक्स भी टैन जो है वो डीपी निकालती है। ओके, रीका वैक्स अनइवन ग्रोथ को निकाल देती है, वैसे ही आइटल वैक्स भी अनइवन ग्रोथ को निकालती है। रीका वैक्स करने के बाद जो ग्रोथ स्लो आती है बाद में, आइटल वैक्स का भी सेम है, सिमिलर ही है। ठीक है, सो आइटल वैक्स के बेनिफिट्स क्या क्या बताया मैंने? एक तो उसका एमआरपी कम होता है, डिस्काउंट मिल रहा है, रीका में जो नहीं मिलता है। ओके, और रीका में हम लोग री अप्लाई नहीं कर सकते, वो एरिया पे स्किन पील होती है, आइटल वैक्स में स्किन पील नहीं होती है। सो दोनों में से बेटर क्या रहेगा? स्टार्टिंग में हम लोग आइटल वैक्स यूज करें, यूज करते करते अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मुझे रीका ही करना है, बट प्रैक्टिस आपको इसकी होनी चाहिए, आइटल की प्रॉपर वे में प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप लोग रीका कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नोट्स को लिखाने वाली हूँ, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे रीका में प्री पोस्ट प्रोडक्ट आते हैं, आइटल में भी हमें प्री पोस्ट ही लगाना है। प्री मतलब पहले वाला पोस्ट और पोस्ट मींस बाद में वाला प्रोडक्ट। ठीक है, आइटल का अलग से लिखा है, प्री पोस्ट अलग से भी आता है, हम ये रीका वाला नहीं यूज सकते, अलग से आता है, बट हम रीका वाला यूज कर सकते हैं, तो मैं रीका वाला ही यूज कर रही हूँ। ओके, तो कहाँ पे नहीं करना है? रेगुलर वैक्स जहाँ पे कट है, बर्न है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, जैसे रेगुलर में बता दिया आपको मैं, वैसे ही रहेगा। तो पूरा प्रॉपर्ली स्किन को चेक करके लेना है, ऐसे नहीं हम लोग पास पास लगाए, यहाँ पे उनको कट और उस पे लगा दिया तो स्किन पील हो जाए। तो प्रॉपर्ली पहले स्किन को जब चेक करना है एंड देन मैंने कुछ लगाया कि नहीं इसको, हाँ पूछना है जो हम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोडक्ट जो है वो जेल फॉर्म में है। वैक्सीनेशन पाउडर लगाते हैं, वैक्स पाउडर, ये वैक्सीनेशन भी करना है, क्या लगाना है ना? हर एक एरिया में प्रोडक्ट कम ही लेना है, बट हर एक एरिया पे लगे जैसे उस तरह से लेना है, और प्रॉपर्ली स्किन में पेनिट्रेट करना है, अच्छी तरह से स्किन में जाना चाहिए प्रोडक्ट। पूरा स्किन में चला गया प्रोडक्ट। ठीक है,
इसके बाद पाउडर एप्लीकेशन, इसमें बहुत छोटे छोटे पैच लगाए जाते हैं जैसे छूटे ना। ओके, रीका में भी छोटे छोटे पैच लगाएंगे जैसे छूटे ना, क्योंकि रीका में तो हम लोग री एप्लीकेशन नहीं कर सकते, दोबारा वैक्स नहीं लगा सकते। तो इसी में ही हमें आदत लगानी है कि छोटे छोटे पैच करने, इसमें हम लोग री एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट इसी में ही हमको सीखना है कि छोटे छोटे पैच कैसे लगाएंगे, देन हम रीका कर सकते हैं, है ना। यस। तो कोई रीका बोलता है आप लोगों को तो यही वैक्स यूज करोगे पहले तो, क्योंकि उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है। सो हमने फ्री लगा दिया, उसको प्रॉपर्ली पेनिट्रेट कर दिया, एंड देन पाउडर एप्लीकेशन किया है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है, ये वैक्स आप देखो कितनी पिघली हुई है, देखो दिख रहा है सभी को कितनी पिघली हुई है, तो भी ये गर्म नहीं लगती है स्किन पे। और रीका वैक्स अगर इतनी पिघली हुई रहेगी तो उसको बहुत ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, देखो कितनी पिघली हुई है, स्टेप्स तो हम फॉलो करेंगे बट वो गर्म नहीं लगेगी। नहीं, कितनी पिघली है आप देख सकते हो, इसका ये एक बेनिफिट है। और रीका वैक्स में अगर ये लगाएंगे तो चटका लगेगा, रीका वैक्स के मुझे रुकना होगा, उसको ठंडा करना होगा, देन बाद में लगाना होगा। प्रॉपर्ली प्रेस करना है, इसमें प्रेसिंग मेन होती है। इसका फर्स्ट हमने ट्रायल रेजिमेंट पे लिया था, इतना ही पिघला हुआ था, बिल्कुल गर्म नहीं लगा था। बिल्कुल पतला वैक्स लगाना है, इतना इतना वैक्स लगाएंगे। विदाउट एसी हो जाएगा क्या? हाँ, ये वैक्स विदाउट एसी हो जाएगा क्या? हाँ, यस। यस। देख रहे हो कैसे छोटा छोटा वैक्स लगा रहे हैं। ये रीएप्लीकेशन हुआ वहाँ पे, यस, थोड़ा आगे चलेगी, यस, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इससे मैं छोटा छोटा पैच पे बोल रही हूँ, छोटे छोटे पैच की आदत रहेगी तो रीएप्लीकेशन नहीं होगा।
यहाँ पे मैं री एप्लीकेशन कर रही हूँ, थोड़ा देखो नीचे। यस जो से क्या है ये एक्चुअली रीकार्ड्स है, बट हम आइडल लाइट्स में रेगुलर स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। पूरा लिखा हुआ नोट्स में। यूज कर रहे हैं तो करके दिखा रहे हो, उससे यूज किया तो भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने बाल नहीं है, पर टाइम मिनिमम से लगाती है। यस तो अब लगाएंगे, इसके बाद तुरंत लगाना है हमें पोस्ट। आफ्टर लिखा रहता है किसमें, इसमें पोस्ट रहता है।
3 हर बार पढ़ना है, ऐसे नहीं गलती से वो लगा लिया तो पूरा वॉश करना होगा। पहले प्री प्री मोस्टली सब में सेम नहीं आता है, बट मोस्टली जो प्री होता है वो जेल फॉर्म में होता है और जो पोस्ट होता है वो ऑयल फॉर्म में होता है। अब इसमें वापस पैच पैच की दिखा रही हूँ, जैसे अगर कभी कभार आपको रिका वैक्स यूज करना पड़े तो कैसे यूज करना है, ठीक है। री एप्लीकेशन नहीं करूंगी इसमें, पैच वाइज ही दिखाऊंगी छोटा छोटा, क्योंकि हर एक सैलून में ये प्रोडक्ट तो अवेलेबल ऐसा नहीं है, रिका भी करना पड़ सकता है। तो रिका के हिसाब से दिखा रही हूँ। ठंडा तो हमें करना ही है, रिका गर्म लगती है, ये गर्म नहीं लगती बट रिका लगती है और पतली लेयर लगाई जाती है। बस इतना ही पैच लगाओ रिका में, वरना ठंडा हो जाएगा तो निकलेगा नहीं। और प्रॉपरली प्रेस फास्ट होते, लेट करोगे ठंडा हो जाएगा, वैक्स चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। क्योंकि प्रेसिंग के लिए टाइम नहीं लगाना है, फास्ट करना है, बट प्रेस करना है। इसको मैं रीअप्लाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जितना पैच रही हूँ उतना ही लगाना है, वापस दोबारा बिकॉज हमें रीका वैक्स आगे चल के कहाँ पे सैलून की रीका वैक्स करनी हो तो हमें पता होना चाहिए, हमारा डबल एप्लीकेशन नहीं हो, ठीक है।
बट स्टार्टिंग में इसीलिए आप लोगों को यही वैक्स यूज करनी है आइटल। जैसे बाई चांस अगर गलती से वो भी जाता है तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, क्योंकि रिजल्ट वही सेम ही देता है और प्राइस भी कम है ना। यस, इसमें रेगुलर स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो आप। प्रैक्टिस जो करना है यहाँ से करना है। इस मीटर में गर्म होता है। लोशन इसलिए लगाते हैं लास्ट में कि तो कहाँ पे रिकवर इनका या ये वैक्स अगर कहाँ पे नहीं निकल रही रहती है तो इस लोशन से निकालते हैं लास्ट में। यस, कहाँ पे तो दिख रहा है सभी बना सकते हैं। तो अपनी ग्रोथ की छोटी छोटी हम रेगुलर वैक्स से करते हैं तो प्रॉपर्ली नहीं रेगुलर वैक्स से ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होती, एडवांस वैक्स नहीं होती है। हमने इस वैक्स को एक बार हमने पूरा 100 पे कर दिया स्टार्टिंग में, जब वैक्स ठंडा है पूरा 100 पे कर दिया, ठीक है। 100 पे करने के बाद ऐसा पूरा ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे ही ये हो जाता है इसको हमको किस पे करना है, 10 पे।
0 से 10 स्टार्ट होता है, 10 पे रखना है। अब ऐसे हम पूरा दिन मैथ्स रख नहीं सकते हैं, पॉइंट्स कंटिन्यू आते रहते हैं। 10 पे रख लो, उसके बाद आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो टेम्परेचर मेंटेन करता रहेगा। तो मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ यही टेम्परेचर पे है, ठीक है? क्या नहीं नहीं होता है कोल्ड वैक्स। हम इसमें डायरेक्ट डब्बा ही डाल देते हैं इसमें। हाँ लीटर में आईपीएल और भी का कर। हाँ इसमें एक छोटी सी बकेट जैसा भी आता है, बाउल बकेट के जैसे बाउल आता है। आपको चाहिए तो ये डब्बा, और वो जो बकेट वाला बाउल है उसमें बीन वैक्स पिघला के आप वो यूज कर सकते हो पूरी में। अगर आपको डब्बा नहीं रखना है तो क्या करना है, ये हमेशा के लिए इसका ही फिलहाल हमेशा के लिए इसी का ही रहेगा, पूरी डब्बा अगर खाली करना है। बट बेटर रहे ये ना कि वो मीटर खराब ना हो, है ना? हम डब्बे में कर सकते हैं। अब मैं थ्योरी लिखवा रही हूँ, Just 2 minutes recording off. मैं हैंड वॉश करके नेक्स्ट पेज पे रहेगा एडवांस प्रोफेशनल टैक्स। फर्स्ट यही रहेगा हमारा आइटल, एंड दूसरा रहेगा वीका। ओके, सो हम लोग अभी वीका के बारे में लिखेंगे। ठीक है, वीका वैक्स में प्री और पोस्ट प्रोडक्ट आता है। वीका वैक्स में प्री एंड पोस्ट प्रोडक्ट आता है। उसके बाद देखोगे वीका वैक्स में हमें इंडिकेशंस क्या क्या करनी है और प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो हम नहीं करेंगे। वीका वैक्स में हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है और अल्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे उसके। तो नंबर 1 उसका रहेगा, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो नहीं करेंगे उस पर। एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो नहीं करेंगे। स्किन में कट है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को देखा, मैंने जब प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले स्किन को पूरा आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ पे कट था या बंद था। अगर होता है तो वो एरिया लीव करके करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली लगा दिया और फटाफट करके जो उस पर लग गया, अगर स्किन निकल जाती है अगर वो फ्रेश घाव है तो यहाँ पे स्किन में कट है या बर्न है। वीकावैक्स एप्लीकेशन करते समय, वीकावैक्स एप्लीकेशन करते समय हमें वीकावैक्स एप्लीकेशन करते समय हमें ध्यान देना होता है। वीकावैक्स एप्लीकेशन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि उसी एरिया में हम री एप्लीकेशन ना करें। वीकावैक्स एप्लीकेशन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि उसी एरिया पे हम री एप्लीकेशन ना करें। मींस कि उसी एरिया पे हम री एप्लीकेशन ना करें, मींस जिस एरिया पे वैक्स की है ऑलरेडी, मींस सिर्फ नहीं समझ में आ रही एप्लीकेशन तो वो लिखेगा मींस जिस एरिया पे हमने वैक्स की है ऑलरेडी, दोबारा उस एरिया पे
नहीं करेंगे। ओके, ये एप्लीकेशन मींस एग्जाम्पल आप मत लिखिए, मैं बता दूं जस्ट एग्जाम्पल। अगर मैंने अभी वैक्स रिका वैक्स मैंने ये एरिया पे लगा दी, अभी अभी मैंने रिका वैक्स लगा दी, इसको दबाया एंड मैंने पुश किया, वापस इस एरिया पे मैं दोबारा री एप्लीकेशन नहीं करूंगी, रिका वैक्स में होगी। देखिए रीजन स्किन पील हो जाएगी, रीजन ये है स्किन पील हो जाएगी। ऑलरेडी रिका वैक्स डीप जाकर टैन रिमूव करती है, ऑलरेडी रिका वैक्स डीप जाकर टैन रिमूव करती है, डीपली जाकर हेयर्स को रिमूव करती है, डीपली जाकर हेयर को रिमूव करती है, इसीलिए जो ग्रोथ दोबारा आती है वो काफी लेट आती है, इसीलिए जो दोबारा ग्रोथ आती है वो काफी लेट आती है। इसलिए जो दोबारा ग्रोथ आती है वो काफी लेट आती है। रिका वैक्स डेप्थ अनइवन ग्रोथ को भी रिमूव करती है। अब अनइवन ग्रोथ क्या होते हैं, हाथों में बाल तो दिखते हैं बट वो बाल पूरी तरह से बाहर नहीं होते हैं, पूरी तरह से भी नहीं, थोड़े भी नहीं होते हैं, वो अंदर ही अटके हुए थे, दिखने में लगते हैं कि बाल हैं बट वो बाहर नहीं होते हैं, दोनों तरफ से। जब बाल ऊपर आते हैं कैसे, आधा स्किन में होता है आधा ऊपर, ठीक है, बट अनइवन ग्रोथ वाले बाल कैसे होते हैं, दोनों साइड से अंदर होते हैं, सेंटर वाला पार्ट दिखता है, ठीक है, उसको कहते हैं अनइवन ग्रोथ। तो रेगुलर वैक्स से वो नहीं निकलते हैं, इसीलिए वो कौन से वैक्स से निकलते हैं, लीका वैक्स। समझ में आया, मतलब दोनों साइड के जो उनके जो रहते हैं वो दोनों अंदर रहते हैं, स्किन सेंटर वाला पार्ट से दिखाई देता है, उसे कहते हैं अनइवन ग्रोथ। तो लीका वैक्स या डन वैक्स है उसको भी रिमूव करती है। सो लीका वैक्स को डबल अप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि लीका वैक्स ऑलरेडी क्या करती है, डीप जाके टैन को रिमूव करती है, मतलब डीप हेयर में जाके टैन को रिमूव करती है, डीप जाके बालों को रिमूव करती है, और उसी जगह हमें दोबारा लगाया तो क्या हो जाएगा, स्किन जो है वो पील हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। ये वैक्स विदाउट एसी हो जाता है? हाँ हो जाती है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हो जाती है। फैन हमने ऑन किया तो फिर फैन चाहिए, बट फैन ऑन होना चाहिए। और ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि ये सीजन तो वैक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट टेक्निक हमने देख लिया है, बहुत बार आप वीडियो देखो कि मैं कब कब ज्यादा प्रेस नहीं करती हूँ, कैसे करती हूँ, ऐसे प्रेस की जगह क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती है। ये सीजन में जब होता है तब की बात चल रही है, ठीक है। ओके, लास्ट का लिखा हमने रिमूव करती है, ओके। और मैंने बताया कि जो ग्रोथ है वो भी काफी लेट आती है, ठीक है। इसको भी रीड करें, दूसरे पेज पे लिखें आइडल वैक्स। आइडल वैक्स जो है कहाँ पे, आइडल वैक्स कहाँ की है, मेड इन इटली, आइडल में इटली जा रहा है, मेड इन इटली से, इटाली हाँ आइडल इटली का ब्रांड है, ओके। आइडल वैक्स जो है इटली का ब्रांड है, इसमें भी प्रिकॉशन सेम रहेंगे, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन रहेगी। क्या रहेगा इसमें, पहले देखो अल्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस, अल्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस।
एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, हमें बार बार लिखना पड़े, हमें लिखना है बिकॉज हम सभी पेजेस एक साथ देख बोलते हैं, हम ये चाह रहे थे ये पेज खोले तो इस पेज पे हमें सब समझना चाहिए न्यूली बिकॉज वी आर लर्नर नाउ। एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन, स्किन में कट है या स्किन में बर्न है या कोई स्किन में रैशेस का प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चालू है, स्किन में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चालू है तो नहीं करना है। आप किसके लिए भी लिखेंगे? आइटल वैक्स, आइटल वैक्स करते समय हमें प्री और पोस्ट जरूर यूज करना है। आइटल वैक्स करते समय हमें प्री और पोस्ट जरूर यूज करना है। फर्स्ट प्री यूज करना है, पहले क्लाइंट कंसल्टेशन हो गया, जैसे कि कट रैशेस का प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन नहीं है, कोई स्किन का ट्रीटमेंट चालू नहीं है, एलर्जी नहीं है एंड ऑल एवरीथिंग स्किन का हो गया कंसल्टेशन। देन क्या करना है आपको? प्री लगाना है, उसको प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना है। लिखे ये रिका के लिए भी लागू रहेगा, ओके। प्री प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्ली स्किन में पेनिट्रेट करना है, जिस तरह से मैंने वीडियो में भी दिखाया था। प्रॉपर्ली स्किन में पेनिट्रेट करना है। देन हमें ऊपर से पाउडर एप्लीकेशन करना है, वैक्सिंग पाउडर स्पेशली लिखें। देन हमें ऊपर से वैक्सिंग पाउडर एप्लीकेशन करना है। एंड देन आइटल वैक्स स्टार्ट करनी है। आइटल वैक्स स्टार्ट करनी है। अब लिखिए आइटल वैक्स डीप जाकर टैन को रिमूव करती है। मींस जितने भी जैसे टैन का प्रॉब्लम है, तो सर टैन का प्रॉब्लम है क्या करें? सो ये एडवांस वैक्स यूज करें, उससे टैन जाएगा। एंड देन बाकी का जो आपको होम केयर बताया वो यूज कर सकते हैं। डीपली जाकर टैन रिमूव करती है, डीपली जाकर हेयर्स को रिमूव करती है। डीपली जाकर हेयर्स को रिमूव करती है, हेयर को रिमूव करती है, सॉरी। अनइवन ग्रोथ को निकालती है। रीकावैक्स का बेनिफिट ये है, लिखे आइटल वैक्स का बेनिफिट ये है, वेरी सॉरी आइटल का चल रहा है, रीका नहीं। आइटल वैक्स का बेनिफिट ये है, आइटल वैक्स में हम री एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइटल वैक्स में री एप्लीकेशन कर सकते हैं मींस, अब मैंने जैसे रीकावैक्स का एग्जांपल दिया, आपने यहाँ पे रीकावैक्स लगाई है एंड पुल किया है, दोबारा उसी जगह रीकावैक्स नहीं लगानी है बताया था। बट आइटल वैक्स में आप दोबारा उस जगह पे वैक्स लगा सकते हो। आपने आइटल वैक्स यहाँ यूज की, प्रेस किया, पुल किया, आपको लग रहा है कि मुझे और भी लगाने की जरूरत है, बाल नहीं निकले हैं, आप दोबारा वहाँ पे रीयूज कर सकते हो, 2 टाइम आप यूज कर सकते हो। समझ में आया रीकावैक्स का डिफरेंस? ओके, सो हम लोग अभी लर्नर है, हमको रिजल्ट सेम आएगा, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, तो हमें पहले कौन सा यूज करना है? आइटल वैक्स यूज करनी है, ठीक है, पहले ये यूज करनी है।
छोटे छोटे पैचेस करके ही यूज करने हैं। जितना आप छोटे छोटे पैचेस यूज करेंगे तो उसको रीयूज करने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि रीका वैक्स भी कैसे करनी है। बाय चांस आप किसी सैलून में जॉब करने जा रहे हो या सैलून में आगे चल के क्लाइंट कह सकते नहीं मुझे यही वैक्स चाहिए, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सो छोटा छोटा पैच करके ही यूज करना है, जैसे ही जितना हो सके रीयूज की जरूरत ना हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। एक्टिव वैक्स में जो स्ट्रिप्स यूज होती है वो रेगुलर स्ट्रिप से भी होता है। एक्टिव वैक्स हम लोग रेगुलर स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। रेगुलर स्ट्रिप्स मींस जो रेगुलर वैक्स में आप स्ट्रिप्स यूज कर सकते हो। एक्टिव वैक्स हम फुल बॉडी पे कर सकते हैं, बट फेस एंड अंडरआर्म्स पे नहीं करेंगे। एक्टिव वैक्स हम फुल बॉडी पे कर सकते हैं, बट फेस एंड अंडरआर्म्स पे नहीं करेंगे। फेस एंड अंडरआर्म्स के लिए हमें एक्टिव वैक्स ही यूज करनी है, बट हार्ड बीन वैक्स आती है। सी हार्ड बीन वैक्स, बीन्स होते हैं अंदर, दिख रहा है? तो अलग अलग फ्लेवर के होते हैं। ये जो है व्हाइट चॉकलेट है, इनको हमें मेल्ट करना होता है। ये स्ट्रिप्स के साथ यूज नहीं होते हैं, विदाउट स्ट्रिप यूज होते हैं। लाइक लगा के एप्लीकेशन करना। इसके जो फेस पे यूज करोगे, अंडरआर्म्स पे यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? हार्ड बीन वैक्स, इसका आइजल का। ओके, फेस पे आइजल वैक्स जो हम यूज कर रहे हैं ऑयल वाला, वो यूज नहीं करेंगे। सो इसी लिखा आप सब लोगों ने फेस और अंडरआर्म्स पे यूज नहीं करेंगे। फेस और अंडरआर्म्स पे ऑयल वैक्स यूज नहीं। अभी वो जो वैक्स है उसको नॉर्मली क्या कहा जाता है? ऑयल वैक्स, आइजल ऑयल वैक्स। ओके, लिपोसोल्यूबल वैक्स होती है उसे कहा जाता है ऑयल वैक्स। ठीक है, तो ये कौन सी वैक्स की है? आइजल वैक्स। कौन सा वर्ड यूज किया हमने? वो भी राइट डाउन करें। केराटिन वाला है, केराटिन वाला है। आई मैम ने बोला आपसे बता, आपसे तो देखो तो कई राइट राइट पूरा ये रहेगा और आप लोगों को कल का इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना एडवांस है इसका, तो मेरे सामने करना तो सब मिल जाएगा। मैंने सिर्फ यस डालने बोला था। कितने हैं टोटल यहाँ पे? कितने हैं? प्लीज मुझे एक जन काउंट करके बताइए प्लीज। 30 ना? या जस्ट गिव द बुक्स। 8 तो मैं नेक्स्ट टाइम बताने वाली हूँ, नहीं क्या इसको मुझे इनके लिए क्या रिकॉर्डिंग भेजना है। ठीक है अच्छा, ओके फर्स्ट थिंग, मैं एवॉन की चैंपियन ट्रेनर हूँ वैशाली जगताप, राइट? तो मैं कंपनी की तरफ से आई हूँ। आपके स्किन केयर, अभी आप ये सीख रहे हो राइट, ब्यूटी कोर्सेज। हाँ, तो अभी ऐसा है कि अगर आपको अभी ब्यूटी कोर्स करना है तो आपका फाइनेंशियली आपने यहाँ पे भर दिया राइट, बट आपको अभी आगे चलकर आपको अभी मेकअप्स लगेंगे, जो भी आपकी ब्यूटी रिमूवर, खुद भी तो अच्छा रहना है ना। अब दूसरों के लिए तो नहीं सीख रहे हो, तो खुद को अच्छा बनना है या नहीं बनना है ना? यस, तो खुद की स्किन की केयर कैसे करना है, हाउ यू शुड केयर योर स्किन, राइट? किस सबको पता है अपनी अपनी स्किन कैसी है? नहीं, किसको नहीं पता तुम्हारा स्किन टोन क्या है? बोलो, नहीं पता। क्यों? कभी सोचा है? अपने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और हम लोग आ गए अभी दूसरों का सोचने के लिए कि दूसरों को हम लोग अच्छा बनाए। हम खुद क्यों नहीं सोचे? ठीक है, अरे अपने खुद क्यों नहीं सोचे हमने? तो ये कंपनी जो है एवॉन की, ये पूरा स्किन टोन, स्किन केयर
पूरा आपको केयर करेगी, ठीक है। तो इसका जो है ये कोई मतलब 20+ कोई भी हर एज यूज कर सकते हैं। अभी कल आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया मैम, वो यूट्यूब वाला जो है ना वो इनको भेजती है शायद। तो कल किसने देखा ना रिकॉर्डिंग, D10 वाला रिकॉर्डिंग किसने ने देखा? आपको भेज दिया है, आप देखिए कल मैंने कैसे किया था और उसका बिफोर आफ्टर भी भेज दिया है, वो लड़की का फोटो है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एवॉन के बारे में। अभी देखिए, अभी आप खुद के बारे में स्किन का हो गया राइट, पर अभी किसको अभी अभी इसमें क्या है, अभी ये चीजें है राइट। अभी एक बुक भी खरीदनी है आपको, तो आपको क्या लगेगा, ऐसे कोई देगा राइट, वैसे अभी आपको पता है ये चीज, अगर आपने एक छोटी बॉटल 3 रुपीज वाली आती है सिर्फ कोको कोला, आपको पता है सिर्फ 3 रुपीज वाली, 3 रुपीज में पी लेते कोको कोला, आता है 3 रुपीज में? नो ना, तो वही तो हाँ बोलो, हाँ या ना में जवाब दो। तो मुझे यही बताना है कि हमारा जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अंडरस्टूड। डायरेक्ट सेलिंग किस लिए कि जितना भी बेनिफिट बीच में होता है, रिटेलर डीलर ये सब आपको राइट। जो 3 रुपए की जो बॉटल आती है जो निकलती है फैक्ट्री में से, वो जाती है पहले किधर, डीलर के पास, फिर मार्केटिंग, फिर ये वो ये कितनी बन के आती है, वो 10-15 रुपए। इसको मेरा फायदा बीच वन को राइट। तो कंपनी ने ये स्पेशली कंपनी फॉर वुमेन बोलते हैं एवॉन की, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो है, पर जो जितना भी बेनिफिट है, जितना भी लाइक जैसे 20, 25, 10% जितना भी है वो आपको मिलता है, ठीक है। बीच में ना रिटेलर है ना डीलर है ना कोई, अंडरस्टूड। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप ये चीजें ले सकते हो और आपका इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। तो बराबर, आपने फ्रेंड को बता दिया कि मैंने ये चीजें ले ली, उसको भी पसंद आ गया, आपका चेहरा अच्छा लगा, वो क्या यूज किया, ठीक है भले तू ले, उसने ले लिया, आपके अंडर में वो बन गई। तो रिजल्ट कैसे रहता है, जनरेशन वाला। तो जब आप ज्वाइन करेंगे मैं आपको बता दूंगी। अभी फिर सिर्फ मैं एक 5-10 मिनट में आपको मैं ये प्रोडक्ट नॉलेज दे दी। तो कल मैंने क्या किया था, आप सब लोग रिकॉर्डिंग देखिए प्लीज उसका, इट वाज वेरी नाइस, ठीक है। पेज नंबर, ये हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है अमू, इसका मैंने किया, ठीक है। ये इंटरनेशनल फॉर्मूलास बनाते हैं अमू, हमारे जो एवॉन में है, ठीक है। इसमें यूज किया गया है सी free pumper move even looking skin with a healthy glow in 2 days। 2 days में कोई फर्क दिखता है, आप जाते हो वो मेडिकल में राइट, एक फेस वॉश ले जाते हैं कोई भी गार्डनर में, वो बता नाम लेके जो आप धोए हो बोलता है वो देता 100% गारंटी नहीं, बट दिस एवॉन इज गिविंग यू रिटर्न गारंटी 100% दे रहा है, ठीक है। आपको 100% गारंटी है, अगर आपकी स्किन को कुछ हो गया यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट्स, अंडरस्टूड। तो हमारा ये जो है अमूल का जो इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल क्यों है मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसमें बहुत सारे रिसर्च सब बना के ये एवॉन का बनाया है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, ये हमारा प्रोटेनॉल से स्टार्ट है। ये जो प्रोटेनॉल वाले ये कोलाजन बूस्टर है, ये कोई भी कंपनी के पास नहीं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहां पे भी सर्च कीजिए, इट्स ओनली इन एवॉन। क्यों? क्योंकि एवॉन इज द बेस्ट फॉर स्किन केयर, बिकॉज़ वी केयर फॉर द स्किन, राइट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग केयर करते हैं स्किन के बारे में। तो ये जो लेजेंड है मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने किया था, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ, तो ये कैसे डे क्रीम, नाइट क्रीम, क्लेंजर, टोनर। आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, CTM आपके रेजिन पे क्या क्या, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। तो ये यही चीज है, मींस फर्स्ट व्हाट यू नीड फॉर क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। यही मैंने कल बताया था आपको YouTube चैनल पे जो है, वो आप देख लीजिए, वो उसका जो बिफोर आफ्टर था वो कैसा। तो ये जो है, अभी आप बोलेंगे मेरी तो स्किन पिंपल वाली, मैं कैसी हूँ, कोई बोले मेरा स्किन डार्क है, तो ठीक है, भले डार्क है कोई भी, तो हमारे पास स्किन केयर का पूरा चार्ट है एंड प्लस एज वाइज का चार्ट है। आपको किसको भी पूछने की जरूरत नहीं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 to 40 प्लस, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 to 40 प्लस, देखिए आप, अंडरस्टूड। अभी इसमें क्या आ गया, फर्स्ट यहाँ पे ऊपर अल्टीमेट लिखा हुआ है, अल्टीमेट, ठीक है। ये 45 प्लस है, ये हमारा इंटरनेशनल वाला ब्रांड होता है। ये जो मैंने कल दिखाया ये भी 40 प्लस है। अभी इसमें ये दिस गोस फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, अल्टीमेट कोई भी यूज कर सकता है। इसमें टेराकोरा है, गोल्ड है, प्रॉपर गोल्ड अल्टीमेट,
बोलते हैं ना बोर्ड से आपको मिलता है, बोलते हैं ना पहले सोना खाना चाहिए ऑल दैट टाइप, वैसा ये क्रीम है। दूसरी बात तो ये प्रोटेनॉल वाला है, ये तीनों प्रोटेनॉल इसमें, तो ये आएगा ऑल टाइप ऑफ स्किन, ये दोनों भी। और रेट्रो जो है ये जो ग्रीन दिखा रहा है जिसको पिंपल वाला स्किन वो बोलते हैं, और ये जो ये डार्क जिसको कोई बोलता है मैं बहुत मुझे बहुत ऐसे डल लग रहा है स्किन, मेरा बहुत टैन हो गया है स्किन, मुझे फेयरनेस चाहिए, इफ एनीवन वांट्स फेयरनेस, अगर किसका भी एज में 20 प्लस है, कुछ एज का इसमें ये नहीं है, एंड दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। बट ये जो है ये क्रीम बेस्ड है, तो इसको ऑयली स्किन वाला यूज नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उसको चिपकी चिपकी लगती है, उसको ये रहा, उसको क्रीम वाला जो ये है उसको जेल वाला यूज करना, उसको क्रीम वाला नहीं यूज करना। तो जो रेट्रो है ये भी ऑफर में है अभी, और ये तो अभी क्या लिखा है लास्ट टाइम इन ब्रोशर, मतलब ये अभी कंपनी के पास लास्ट टाइम में आने वाला ब्रोशर। तो अगर इसका पिंपल वाला स्किन है तो ये उठा लो, इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट, इट इज इन जेल फॉर्म, डे नाइट क्रीम और प्लस क्लेंजर है, ठीक है। तो ये आपको 6 महीने तक चलेगा, इसका जो क्वांटिटी है बहुत लेस, 5 टिप्स लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। देखो आप ले लो क्रीम, चलो डे क्रीम में नाइट क्रीम चलो नहीं, और इसमें एसपीएफ भी होता है, आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। और हमेशा कभी भी क्लेंजिंग टोनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? कौन बताएगा टोनर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको पता है ना, नॉर्मली पूछ रहे हैं कोर्स बंद हो जाते हैं, क्लींजिंग के बाद में हाँ ओपन होते हैं, फिर टोनर ये टोनर अप्लाई करने से देखो श्रिंक हो जाते हैं ना, श्रिंक मींस मिनिमाइज राइट, क्योंकि अभी आपने नॉर्मल अभी बिस्लरी से पानी से तो कोई धोता नहीं है राइट, टाकी का ही पानी होता है, उससे भी अपने पोर्स खुल जाते हैं राइट। ऐसा नहीं कि क्लेंजर लगाया फेस वॉश लगाया तो क्लेंजर पोर्स खुले, नहीं, तो उसको बंद करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा आपकी स्किन केयर के लिए आपको क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डे क्रीम, नाइट क्रीम क्या करता है? नाइट क्रीम इज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज़ आवर स्किन इज रेस्ट स्लीपिंग राइट, तो उसमें ज्यादा काम करता है नाइट क्रीम, यू कैन गो फॉर अ नाइट क्रीम, ठीक है चलेगा। तो अगर इसमें से कुछ भी आपको चाहिए, यू कैन टेक द बुक, घर पे लेके जा सकते हो, मेरा नंबर मैम के पास है, अगर आपको चाहिए कुछ भी चीजें कम है बता, ठीक है। इसमें से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यहाँ पे लिपस्टिक नहीं है आपके पास, घर पे लेके जाओ आराम से देखो, लिपस्टिक, नेल पेंट, पपाया मास्क, आपको अगर पपाया का भी किट चाहिए तो यू कैन गो फॉर पपाया, ऐसा नहीं अन्यू ही लेना है आपको, 3500 वाला नहीं, आप 1500 में भी ले सकते हो, नेचुरल है, न्यूट्राफेक्ट का भी है, अगर आपको उससे भी थोड़ा कम लेना है तो न्यूट्राफेक्ट का भी एक बार मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ, पेज नंबर अन्यू के पहले 29, ये भी सेम वैसे ही काम करेगा, ब्राइटनिंग के लिए ये है, एजलेस के लिए ये है, ड्राइनेस, अगर इसको ड्राइनेस आ गया तो ये दोनों को न्यूट्राफेक्ट आया, पहले अन्यू फिर न्यूट्राफेक्ट, फिर लास्ट में क्या आएगा नेचुरल, इसका भी आप क्लेंजर, पपाया मास्क सब ले सकते हो, क्रीम भी है पपाया, ये आपको 1500 में आ जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेंज वाइज है, आपको अगर 1500 का लेना है तो 1500, अगर आपको बीच वाला कोई लेना है 2000, 1500, 2500 तो वो न्यूट्राफेक्ट है जो मैंने अभी दिखाया, और जो एकदम बड़ा वाला इंटरनेशनल वाला वो 350, ठीक है। तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका नंबर, मेरा नंबर है ग्रुप में वैशाली जगराप करके, इसको जो भी लगा मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको आपके स्किन के हिसाब से हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। अभी ये जो नेक्स्ट